लेकिन राहुल गांधी कहाँ नेतृत्व कर रहे हैं सर इंडिया गठबंधन का? वो अपनी पार्टी के लीडर हैं। अरे भाई अपनी पार्टी में इन्हीं लोगों ने, ममता बनर्जी ने नाम लिया था मल्लिकार्जुन खड़गे का। अपनी पार्टी के भी वो नेता नहीं है। नेता मतलब कोई पद नहीं है उनके पास, लेकिन लीडर तो अपनी पार्टी के हैं ना, उसका नेतृत्व तो कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे चुने हुए अध्यक्ष हैं, ये सही बात है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे फैसले लेते हैं या राहुल गांधी लेते हैं? ये सबको मालूम है, और होना भी चाहिए। किसी भी पार्टी में जो सबसे लोकप्रिय, सबसे बड़े जनाधार वाला नेता हो, उसी की लीडरशिप होनी चाहिए, तभी पार्टी चलती है या गठबंधन चलता है। तो गठबंधन तो बन गया। गठबंधन का एकमात्र उद्देश्य था मोदी को सत्ता से हटाना। अगर ऐसा नहीं होता तो एक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता कि अगर स्थायी रूप से आगे हमको बढ़ना है, ये लड़ाई लड़नी है, तो ये लड़ाई जो है वैचारिक आधार पर होगी, विचारधारा के आधार पर होगी। और हमारी विचारधारा बीजेपी से अलग इस तरह से है, हमारे पास विकल्प बीजेपी का ये है। तो पॉलिसी के टर्म में कोई विकल्प आता गठबंधन की ओर से, वैचारिक आधार पर कोई विकल्प आता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगा उस समय गठबंधन के साथी दलों को कि माहौल बीजेपी के खिलाफ है, हम तो सरकार में आ ही रहे हैं, तो जो है सरकार में जब हम जीत जाएंगे चुनाव तो तय कर लेंगे, सिर्फ एक चीज तय करनी है, प्रधानमंत्री कौन होगा, और कुछ तय करना ही नहीं है। उसके बाद प्रधानमंत्री तय हो गया, सरकार बन जाएगी, फिर सरकार में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी ये तय हो जाएगा, किसके कितने एमपी आए। लेकिन सरकार तो बनी नहीं। तो अब सवाल यह है कि किसी के सर पर तो ठीकरा फोड़ना है। तो क्षेत्रीय दलों का यह कहना है कि ये कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि जहां उसका बीजेपी से सीधा मुकाबला है, वहां वो अपनी परफॉर्मेंस बीजेपी से बेहतर करे, या जो पिछली परफॉर्मेंस है उसकी उससे बेहतर करे, वहां इंप्रूवमेंट दिखाए। क्षेत्रीय दल कह रहे हैं कि भाई बीजेपी से तो हम ही लड़ रहे हैं, हम ही रोक रहे हैं। ममता बनर्जी जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में हमने रोका बीजेपी को, और अभी उपचुनाव हुए 6 की 6 वो जीत गई सीटें, तो उससे उनका उत्साह और बढ़ा हुआ है। आरजी कार मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद उनको लगा था कि शायद उनकी लोकप्रियता कम हो गई है, लेकिन उन्होंने साबित किया कि उनका प्रभाव वैसे ही बना हुआ है और बीजेपी नहीं बढ़ रही। संदेश खाली के बाद लोकसभा में ज्यादा सीटें जीती। ममता बनर्जी का ये मुद्दा उठाना लीडरशिप का इंडिया गठबंधन का, एक किस्म से राहुल गांधी में नो कॉन्फिडेंस है कि भाई ये हमको ये नहीं चलने वाला। और जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो भी नो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आप तो दिन भर नेताओं के बीच में रहते हैं, क्या चाहते हैं? मतलब ठीक है, कौन ममता बनर्जी लीडर बन जाएंगी इंडिया गठबंधन की? इंडिया गठबंधन को क्या हासिल होगा? सौरभ, पूर्वांचल में एक बड़ी कहावत है प्रचलित की, कमजोर की लुगाई पूरे गांव की भौजाई। गठबंधन की जो पॉलिटिक्स चलती है ना, वो इसी रूप में मजे लेने वाली कि जैसे जब तक आप मजबूत हैं तब तक सब कोई आपके नीचे, जैसे आप कमज़ोर हुए बाकी लोग आपसे मजे लेना शुरू करते हैं। इस केस में ममता बनर्जी के बारे में जो आज मैंने पूछा तो मुझे ज़्यादा सेंस यही मिल रहा था कि वो मज़े ले रही हैं। ऐसा कुछ होना नहीं है जो कि आपने कहा कि अभी क्या ही होना है। दूसरा, ममता बनर्जी शुरू में ज़रूर ये सपने देख रही थी कि गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक बना है इसके लीडर्स को के तौर पर उनको स्वीकार लिया जाएगा। इस लिहाज से जो क्लेम किया जाता था कि बिहार में नीतीश कुमार, तब जेडीयू इसके हिस्सेदार थे, और बीजेडी भी आ सकती है साथ में, ऐसा ममता बनर्जी का मानना था कि वुमेन फैक्टर होने के चलते वो साथ आ सकती हैं और फिर वो एक माहौल बन जाएगा। अब वो दोनों इधर कोई मतलब नहीं है। उड़ीसा में नवीन पटनायक अप्रासंगिक अभी नजर आ रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं, तो ममता बनर्जी मजे लेने वाला केस ज्यादा कर रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में मजे किसके लिए? राहुल गांधी के मजे ले, राहुल गांधी के नेचुरली ऐसे हार के बाद और इस तरह की पोजिशनिंग के बाद कैसे मजे नहीं ले लेंगे? उनके बाकी नेता तो ऑफ रिकॉर्ड जैसी जैसी बातें बोलते हैं, वो तो अगर कैमरे पे आ जाए तो तूफानी मच जाए। राहुल गांधी के बारे में मच जाए, कोई दिक्कत नहीं, सवाल नहीं, मैं बाइट के तौर पर मैंने चला दिया है। असल में ये नहीं कह सकते ना, वो उनके नेता ही कह सकते, उनके नेता ही बोल सकते हैं। तो उस लिहाज से कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। और राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपके एलाइज भी आप पे भरोसा नहीं कर रहे, आपकी पार्टी के लोग भरोसा नहीं कर रहे। और टीएमसी के संदर्भ में एक चीज़ और देखें सौरभ, कि अभी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अडानी पार्लियामेंट में। और इस सबसे बड़े आपके मुद्दे पे टीएमसी दूर दूर तक कहीं आपके साथ नहीं।